हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। देखो ये क्वेश्चन जो लास्ट 4 था आपका ना, उसका जस्ट ऑल्टर है एक तरीके से। वहां पर हमने क्या है, रोस्टर फॉर्म को डिटेल में देखा था, और यहाँ अपन क्या देखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में। ये आपको रोस्टर फॉर्म गिवन है एक तरीके से ना, और इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब देखो सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है लैंग्वेज वाला तरीका, जहां आप लैंग्वेज में लिख दो कि दीज सेट्स दे रखा है इज अ ऑड नंबर, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में देखोगे आप ऑड नंबर दे रखा है एंड नेचुरल नंबर लेस देन 14 से लेस देन होगा। एक तो ये तरीका होता है, और एक तरीका और होता है, वो क्या रहता है आपके पास, मैं उस सेकंड वाले मेथड से कराऊंगा सारे क्वेश्चन। एक्स सच डैट, एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, सबसे पहले तो सर नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है सर। एंड एक्स इज अ ऑड नंबर है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सर नेचुरल नंबर तो सारे होते हैं 1 2 3 4, लेकिन हम कंडीशन डाल दी मैंने कि एक्स क्या है, ऑड नंबर है। एंड ये जो एक्स की कंडीशन है वो लेस देन किससे होगी, 14 से लेस देन होगी। कुछ समझ में आया? हाँ सर आ गया। कि एक्स की जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, लेस देन 14। लेस देन 14 का मतलब है एक्स की वही वैल्यूज आएंगी जो लेस देन 14 है, प्लस वो ऑड नंबर भी सेलेक्ट करना है आपको, प्लस वो नेचुरल नंबर भी होंगे इस तरीके से, ठीक है। तो तीनों कंडीशन अपने इस तरीके से बाउंड कर दी है कि आप कोई भी इजीली पढ़ के पता कर सकता है कि ये किन किन एलिमेंट्स की बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो बी वाला केस, एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू, अब देखो इन वैल्यूज को देखो, 2 1 टू टू जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, मतलब एक चीज मिल रही है मुझे कॉमन यहाँ पर 2, और ये 1 2 3 4 वैल्यूज आ रही है, तो इनको मैं एन मान सकता हूँ, ठीक है सर। एन किसको बिलोंग कर रहा है मेरे पास, सर एन बिलोंग कर रहा है मेरे पास नेचुरल नंबर को। मुझे बताओ ये समझ में आएगा, एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू 2n हो गया। एक्स एन किसको बिलोंग कर रहा है मेरे पास, नेचुरल नंबर को, और इसकी कोई बाउंडेशन भी नहीं है, ये चलती जाएगी वैल्यूज। बताओ समझ में आया कि हाँ सर, ये देखो इसको अपने कन्वर्ट कर दिया किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। बिल्कुल आसान है मेथड, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसको आप सी मान लो। यहां पर भी सेम केस है, देखो 3 × 1, 3 × 2, 3 × 3, 3 × 4, 3 × 5। यहां पर जो कंडीशन है एक्स सच डैट एक्स इक्वल्स टू 3n हो जाएगी, ठीक है। एन किसको बिलोंग कर रहा है, सर नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। और एक कंडीशन और यहां पर आपको फिक्स माननी पड़ेगी, सर कौन सी कंडीशन, ये जो एन होगा ना, ये जो एन होगा हमारे पास वो क्या होगा, लेस देन 6 होगा। मतलब नेचुरल नंबर तो ले रहे हो आप, नेचुरल नंबर मतलब 1 से लेके इन्फिनिट तक पहुंच जाएंगे, बट हम कंडीशन डाल दी यहाँ पर, हम केवल 6 से लेस देन तक ही नंबर चूज करेंगे। इसका एक तरीका और हो सकता है लिखने को, आप यहाँ पर लेस देन और इक्वल्स टू का साइन 5 भी लगा सकते हो। इसका मतलब 5 एंड लेस देन इक्वल्स टू 5 एंड लेस देन 5 भी हो जाएगा ना, और ये वाली कंडीशन भी सही है। आया कुछ समझो, तो तीन कंडीशन में बाउंड कर दिया मैंने इस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखो फोर्थ केस, इसको अपन डी मान लेते हैं। यहाँ देखो, यहाँ वैल्यू को देखो, आपको मतलब वैल्यू देखते ही पकड़ में आ जानी चाहिए। यहाँ पे 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 4 है, ये 2 की पावर 5 है, ये 2 की पावर 6 है कायदे से। तो यहाँ पे x सच डैट x इक्वल्स टू 2 की पावर n डालना है, इस बार मुझे पावर के अंदर बदलना है, 1 2 3 4 एक डेटा से ना। एंड n किसको बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, ठीक है सर। सेकंड थिंग, ये जो n होगा वो कहां से लेस देन होगा, वो सर 7 से लेस देन होगा, मतलब 7 से लेस देन तक ही वैल्यू हमें चूज करनी है, ठीक है। देखो ये बाउंड कर दिया मैंने इसको, है आसान तरीका। नेक्स्ट देखो, ई वाला केस देख लो आप, एक सेकंड, ये लास्ट केस है क्या, 5 6 7 8, नहीं ओके और भी है, ठीक है। ई के अंदर मैं क्या बाउंड कर रहा हूँ, देखो ये 5 25 1 to 5, यहाँ पर भी सेम चीज हो रही है। देखो 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 2 मतलब 25, 5 5 जा, फिर 5 की पावर 3 होती है ये, फिर 5 की पावर 4 होती है ये, समझ रहे हो आप। तो यहाँ पर आप देखोगे तो x सच डैट x इक्वल्स टू, यहाँ पर कंडीशन क्या हो गई, 5 की पावर n हो गई, जैसे ऊपर वहां पर हुई थी, है ना, 2 की पावर n, 5 की पावर n। n किसको बिलोंग कर रहा है, सर नेचुरल नंबर को। एंड n किससे लेस देन है, सर या तो मैं इसको 5 से लेस देन लिखूं, या फिर मैं लेस देन इक्वल्स टू 4 भी लिख सकता हूं, कंफ्यूजन मत करना क्रिएट, ठीक है। दोनों ही तरीके सही है। अगला देखो, एफ वाला केस देख लो, 1429 आपको भी दिख रहा है यहाँ पर वैल्यूज, ये सर 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ऐसे चलते चलते ये 10 का स्क्वायर है, 100। एक्स सच डैट एक्स इक्वल्स टू नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो रहा है, इस बार क्या हो रहा है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर। एन बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर को, एंड एन की जो वैल्यू दे रखी है वो कहां से कहां तक दे रखी है, ऑब्वियसली बात है, लेस देन और इक्वल्स टू 10 लिख दो, या फिर लेस देन 11 लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखो आप, एफ हो गया। ओके जी वाला केस देख लो आप, यहां पर भी सेम कंडीशन बन रही है मेरे पास, देखो लास्ट वाली कंडीशन से मिलती जुलती कंडीशन है, बट यहाँ पर आगे तक चलती जाएगी, आप बाउंड नहीं कर सकते कंडीशन को ना। एक्स सच डेट एक्स इक्वल्स टू एन का स्क्वायर है, यहां पर भी एन बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर को, बट कहां पर रुकेगा ये नहीं पता यहाँ पर, है ना।
कहां पर रुकेगा, यहाँ ये नहीं पता, तो ये चलता रहेगा, तो अपन इस पे कुछ कंडीशन नहीं डाल सकते। नेक्स्ट देखो, 1/2, 2/3, 3/3। अब आप इसको देखोगे, एक्स सच डैट एक्स इक्वल्स टू कंडीशन जो है वो n/n+1 है एक तरीके से। मतलब ऊपर नेचुरल नंबर है तो नीचे नेचुरल नंबर +1, ऊपर अगर नेचुरल नंबर है तो नीचे नेचुरल नंबर +2। देखो 2 के नीचे 2+1 है ये, 3 के नीचे 3+1 है ये, है ना। n किसको बिलोंग कर रहा है सर, नेचुरल नंबर को। और n कहां से कहां तक चल जाएगा सर, पता नहीं, चलता रहेगा ये, 1 से स्टार्ट होगा और चलता रहेगा आपके पास, है ना, क्योंकि कंडीशन इसे बाउंड नहीं करी है। बताओ समझ में आया क्या? बिल्कुल सर। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन इसमें? नहीं, 6 इतना ही है, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीटेड। और कोई डाउट लगे कमेंट्स में जरूर बताना, एंड वीडियो पसंद आए तो यार प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।